अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी आयत के बारे में बताऊंगी जो हदीस और कुरान दोनों में मौजूद है, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपकी सारी परेशानी, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी और अल्लाह आपके साथ हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी आयत के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा बननी चाहिए। ये आयत ना सिर्फ हमारी परेशानियों का हल है, बल्कि हमारे दिल को सुकून देने वाली और अल्लाह से मजबूत रिश्ता जोड़ने वाली आयत है। इस वीडियो में हम जानेंगे, पहला, ये आयत कहाँ से है और इसका मतलब क्या है। दूसरा, इस आयत की हदीस में फजीलत क्या है। तीसरा, इसे पढ़ने के फ़ायदे। चौथा, इसे पढ़ने का सही तरीका। और लास्ट में हम जानेंगे इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। तो आइए जानते हैं ये आयत कहाँ से है और इसका मतलब क्या है। तो ये आयत कुरान में सूरह अत-तौबा वर्स नंबर 9 129 की आखिरी आयत है, जिसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, जिसका मतलब है अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा करती हूँ और वही महान अर्श का मालिक है। ये आयत तवक्कल यानी अल्लाह पर भरोसा का पैगाम है। जिस शख्स ने भी इसको दिन में 7 मर्तबा पढ़ लिया, समझ लीजिए अल्लाह उसके साथ हो गया, और जिसके साथ अल्लाह हो गया तो उसका दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम देखते हैं हदीस में कहाँ से हवाला मिलता है। इस आयत में हदीस में इसकी फजीलत जानते हैं। हज़रत अबू अर-दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस आयत को सुबह और शाम 7 मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह उसकी हर परेशानी, हर चिंता को दूर कर देता है। हदीस में सुन अबू दाऊद हदीस नंबर 580 में इसका जिक्र आया है। इस आयत के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई उम्मती बगैर ध्यान के भी इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसके साथ हो गया, और जिसके साथ अल्लाह हो गया तो दुनिया उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप खुद सोचें ये आयत कितनी कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी अच्छी आयत है। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस आयत को पढ़ने का असर कितना ज़बरदस्त है। ये हमारी हर परेशानी का हल कर सकती है और हमें अल्लाह की रहमत के करीब ले जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं इसे पढ़ने के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा है हर परेशानी का हल। ये आयत अल्लाह से मदद मांगने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। समझ लीजिए अगर आपने ये दुआ पढ़ ली तो अल्लाह आपके साथ हो गया। आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी तकलीफ़ें, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सब आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दी। फिर अल्लाह बेहतर करने वाला है। चाहे कोई भी मुश्किल हो, इसे पढ़ने से अल्लाह की ज़रूर मदद मिलती है। उसके बाद दिल का सुकून। आज के दौर में हर इंसान परेशान है, और ये आयत पढ़ने के बाद आपको जो दिल में सुकून मिलेगा आप खुद महसूस करेंगे कि कितना ज़्यादा आपके दिल को सुकून मिलेगा। उसके बाद ही तवक्कल यानी भरोसा का मजबूत होना। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी हर ज़रूरत अल्लाह के हाथ में है। बेशक अल्लाह ही हमारी हर ज़रूरत पूरा करता है। तो जब आप इसे पढ़ें, अपने दिल में तवक्कुल रखें कि मेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी, अल्लाह के हवाले मैंने हर परेशानी कर दी है, अल्लाह ही इसका हल निकालने वाला है और अल्लाह ही मेरे लिए बेहतर रास्ते और आसान रास्ते करने वाला है। उसके बाद है दुआ कबूल होने का ज़रिया। अगर आप अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल कर लेते हैं तो आपके जो दुआ कबूल होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी दुआओं में इस दुआ को, इस आयत को ज़रूर शामिल करें। फिर आप देखिए कि कैसे आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। और लास्ट है अल्लाह की हिफाजत। जो भी शख्स इसको सुबह और शाम पढ़ता है, अल्लाह अपनी हिफाजत में उसको रखता है। अब जो अल्लाह की हिफाजत में आ गया तो दुनिया का कोई भी शख्स क्यों ना हो, उसकी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अल्लाह की हिफाजत में हो गया। अब हम जानते हैं इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है। इस आयत को पढ़ने का सही तरीका है सुबह फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है। मान लीजिए आपकी सुबह में आँख नहीं खुली
تو آپ کا جب بھی آپ کی آنکھ کھلے یا پھر کام میں اگر آپ رہ گئے، آپ کو دھیان نہیں رہا، تو جب بھی دن میں بھی آپ کو جب بھی یاد آئے آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو اللہ آپ کے پورے دن بھر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ پڑھتے وقت اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنی ہر پریشانی کا حل اللہ کی امید پہ رکھیں۔ بے شک امید صرف اللہ سے رکھیں، انسانوں سے نہ رکھیں۔ آپ اللہ سے امید رکھیں گے تو آپ دیکھنا آپ ہلکا محسوس کریں گے، آپ کے دل میں سکون ملے گا، لیکن اگر آپ لوگوں سے امید کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو ہمارا توکل یہی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک وہی ہے جو تمام دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ لاسٹ آتا ہے اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں۔ اسے روزمرہ کی دعاؤں کا حصہ بنائیں، صبح شام اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں اور پریوار والوں کو بھی سکھائیں، اسے کسی ضرورت مند یا پریشان شخص کے ساتھ ضرور پہنچائیں، کیونکہ اس آیت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ اگر میرا کوئی امتی بغیر دھیان کے بھی پڑھ لے تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ سمجھ لیجئے، دھیان نہ بھی ہو آپ کا اور آپ نے پڑھ لیا تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ تو آپ سمجھیے اس آیت کی کتنی زیادہ طاقت ہے۔ لاسٹ میں آپ سے کہنا چاہوں گی، اس آیت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ ہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یاد رکھیں توکل یعنی اللہ پر بھروسہ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔